बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझेंगे और किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स जो है उसको बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे -j5 पैरेलल 4 को हम पहले इस तरह लिख लेते हैं, उसके बाद इसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी पोलर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि डिवीजन के लिए पोलर में होना ज़रूरी है। फिर हम इनको डिवाइड करते हैं और ये आंसर हमारे पास पोलर में आ गया। उसके बाद अगर हमें रेक्टेंगुलर में चाहिए तो इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। अब इसी को हम कैलकुलेटर की मदद से कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर को आप ऑन करें, उसके बाद आप मोड फंक्शन में जाएं। 2 है कॉम्प्लेक्स के लिए, तो हम 2 को ऑन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स मोड में आ गए। अब हमारा कंप्यूटर जो है वो डाटा एंट्री के लिए तैयार है। ये हमारा डाटा है, हम इसको एंटर करेंगे। अब ये चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो हमने यहाँ से ये फंक्शन ले लेना है फ्रैक्शन वाला। न्यूमरेटर पे हमने -j5 × 4 एंटर करना है। अब कैलकुलेटर में माइनस नहीं है बल्कि यहाँ पे आई है, सॉरी जे नहीं है, उसकी जगह पे आई है। तो इंजीनियरिंग फंक्शन को दबा के हम आई ले सकते हैं। तो आइए हम लिखते हैं -5i × 4। तो ये न्यूमरेटर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर पे। यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर पे। अब आपने 4 - j5 लिखना है, 4 - 5i इंजीनियरिंग। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस कर देंगे तो आंसर आ गया। अब ये आंसर फ्रैक्शन में है, इसको आप SD को प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर में हो सकता है 2 मरतबा करना पड़े। तो ये देखिए हमारे पास ये आंसर आ गया इन रेक्टेंगुलर फॉर्म 2.43 और ये -1.95j। इसको अगर पोलर में करना हो तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये बटन है एक कॉम्प्लेक्स बटन, उसको प्रेस करना होगा। तो हम यहाँ से शिफ्ट दबाना पड़ेगा, इसके लिए शिफ्ट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे कई ऑप्शन है, हमने पोलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी 3 को प्रेस करेंगे। ये देखिए 3। अब ये कह रहा है आंसर को पोलर में कन्वर्ट करना है, हम इसको इक्वल साइन से एंटर कर देंगे। तो ये आ गया। फिर ये फ्रैक्शन में है, बटा में है, हम SD को दबाएंगे तो ये हमारे फॉर्म में आ जाएगा। तो आप देखिए 3.123, ये 3.125 है और एंगल -38.6, एंगल -38.6। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर की मदद से आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.1 से लिया गया है। V2 की वैल्यू कुछ इस तरह से है कि -35 -40 एंगल 135 डिवाइडेड बाय 1 + j2। अब इसके लिए भी नॉर्मल तरीके में पहले इस पोलर को कन्वर्ट करना होता है रेक्टेंगुलर में, फिर इन दोनों को इनको ऐड करते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर आ गया, ये भी रेक्टेंगुलर आ गया। डिवीजन के लिए हमें इन दोनों को फिर पोलर में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी चीज़ को अब कैलकुलेटर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो अब सिर्फ हमने ये एंटर करना है, इतना पोर्शन। तो फ्रैक्शन वाला उस पर आ जाते हैं ऑप्शन में, 36 -40 40। अब एंगल के लिए देखिए यहाँ पे एंगल बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है, इसके लिए हमने शिफ्ट और माइनस साइन दबाएंगे तो ये एंगल आ गया। अब एंगल कितना है 135 हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो न्यूमरेटर हमारा मुकम्मल हो गया। यहाँ से हम डिनोमिनेटर पे जाते हैं, नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर 1 + j2, सो 1 + 2i के लिए इंजीनियरिंग 2i। तो ये हमारा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम इक्वल साइन प्रेस कर देंगे तो ये देखिए आंसर आ गया। ये हमारे मुताबिक नहीं, हम SD को दबाएंगे तो ये हमारा आंसर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। इसको चूंकि यहाँ पे पोलर पे दिया हुआ है तो हम पोलर को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब शिफ्ट
और कॉम्प्लेक्स। आर नॉट के लिए हमने 3 दबाना है, आर थीटा के लिए सॉरी, आंसर इक्वल साइन। और ये फिर एक्सटेंडेड है, इसको देखने के लिए बेहतर तरीके से हम एस डी को फिर दबा देंगे तो ये देखिए आ गया 31.408, हमारा है 31.41, एंगल माइनस 87.183। एक और आखिर में, अब ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज मालूम करना। अब यहाँ पे भी ये -J2 है, उसके बाद ये चीज़ पोलर में है, उसके साथ +3 है। अब नॉर्मल तरीके से आप पहले इस पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे और फिर आप इनको डायरेक्ट बेसिक मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया, और इसको फिर आप पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे आसानी से हम कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। इसको क्लियर कर दिया, हमने डायरेक्ट इसको लिखना, चूंकि ब्रैकेट नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी -J2 का मतलब हो गया 2i ब्रैकेट डाल दिया, 3.618 3.618 एंगल के लिए हमने इस पे जाना है, शिफ्ट माइनस एंगल आ गया 274.5 274.5 एंगल एंटर हो गया, प्लस साइन ये 3 को एंटर करना है हमने, 3 ब्रैकेट क्लोज कर दिया इक्वल साइन। ये हमारा देखिए रेक्टेंगुलर में आ गया 0.721 -6 समथिंग। इसको अगर सही तरीके से देखना है एस डी को दबा दें तो -7.2 और ये -656, तो ये आंसर आ गया। और जैसे मैंने बताया कि इसको पोलर में अगर देखना हो तो आप शिफ्ट और कॉम्प्लेक्स को दबा दें, 3 दबाएं फिर आर्गुमेंट में जाने के लिए, 3 दबा दिया हमने इक्वल साइन, और इसको भी एस डी कर लिया। तो ये देखिए 9.75 और एंगल -137, यहाँ पे +22 है। एक्चुअली इसके साथ अगर 360 आप ऐड कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ये दोनों सेम है। -137.6 इज इक्वल टू +2 2.32। तो उम्मीद है आप कैलकुलेटर के इस्तेमाल को समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ और कि जब आप ये इसको सॉल्व कर लें तो फिर आप कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स से निकाल दें, कॉम्प्लेक्स मोड से, यानी फिर आप मोड में जाएं और 1 दबा दें कॉम्पोजिट, ताकि आप बाकी सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकें, वरना आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। थैंक यू।